हम लोग लेट ज़रूर है पर हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया है, आप लोग वीडियो पहले भी देख चुके होंगे यूट्यूब में, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा, जिससे और अब दूसरा वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक वीडियो में सारा जो भी इसका टॉपिक है क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे कि जैक बोर्ड में जो 25-26 के सेशन ईयर में जो बड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बड़ा बदलाव। एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज हो गया है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्लास 10th और 12th का। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न का हम लोग समझेंगे कि किस तरह का चेंजेस आया है और किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। क्या आसान हुआ है कि हार्ड हो गया है, हम लोग पूरा डिटेल से इसको समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा प्रॉपरली तो आपको एग्ज़ाम में भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्या आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे उस तरह से पढ़ाई करने से ही अच्छा नंबर आएगा कि पढ़ाई में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये सब आपको देखेंगे, इस वीडियो से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पेपर में जो आया था प्रभात खबर में, क्या था ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या है, मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में होगा बदलाव। क्या बदलाव है? राज्य में वर्ष 2026 से मैट्रिक व इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत प्रश्न के स्तर की 3 भाग में बांटा जाएगा। मतलब प्रश्न पत्र जो होगा उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, ए बी सी। इसमें देखिए, परीक्षा में 40% प्रश्न क्या होगा? सामान्य होगा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होगा। और 40% मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा मीडियम, है ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। और 20% प्रश्न क्या होगा? कठिन स्तर के होंगे। तो मतलब 40% जो क्वेश्चन होगा वो आपको इजी रहेगा और 40% मॉडरेट रहेगा, जिसमें ना हार्ड रहेगा ना इजी रहेगा, और 20% क्या रहेगा? हार्ड क्वेश्चन रहेगा। परीक्षा में 50 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ये बड़ा बदलाव है। पहले कितना था? 30, अब कितना हो गया? 50। वह 30 अंक के प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, 30 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना होगा आपको। और वहीं 20 अंक का स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा। जो प्रैक्टिकल का आपको स्कूल से 20 नंबर मिलता था तो सेम टू सेम है, और इस आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। तो जो जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर इशू करती है, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी इस बार इसी तरह से इशू होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन क्या होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का होंगे नंबर, और 20 नंबर्स का क्या होगा? प्रैक्टिकल। ठीक है, जैक इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहा है। तो ये पूरा पेपर का कटआउट है, जिसमें हम लोग साफ साफ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि 2026 में जो मैट्रिक्स का परीक्षा और मैट्रिक और +2 का जो इंटर का परीक्षा होगा उसमें चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया? सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि पहले जो 30 नंबर के एमसीक्यू आता था उसको अब सीधा 50 नंबर के एमसीक्यू कर दिया गया है, और 30 नंबर का आपको सब्जेक्टिव लिखने का एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब टोटल 80 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, लेकिन उसमें 20 नंबर टिक मारने वाला होगा और 30 नंबर लिखने वाला होगा। और 20 नंबर जो प्रैक्टिकल का आपको मिलता ही था वो स्कूल से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसको डिटेल से समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से कितना नंबर का 50 नंबर में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कितना परसेंट में चेंजेस आया। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं ईजी से समझने के लिए। आपको देखिए, जैक बोर्ड क्लास 10th एंड 12 न्यू पैटर्न। क्या न्यू पैटर्न भैया? देखते हैं। देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफ जैक बोर्ड 2026। ठीक है, देखिए, नए पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को 3 स्तर में बांटा गया है। पहला 40% क्या होगा? आसान स्तर के, और 40% मॉडरेट स्तर के, मतलब क्या? ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, और 20% प्रश्न कठिन स्तर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो 20% जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसमें 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन जो होंगे, और ये जो इसमें क्या होगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड किया गया है। तो आपको डिटेल में समझना होगा। 40% क्या होगा? ईजी होगा, 40% मॉडरेट, और 20% हार्ड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कितने आएंगे। अंकों का वितरण इस प्रकार है। अंकों का वितरण जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का एग्जाम होता है आपका? 100 मार्क्स का। आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें 5 सब्जेक्ट होता है ना, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में कितना होता है? 500 मार्क्स। और 500 मार्क्स में एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स होता है? 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया? देखिए, 50 जो अंक है, 50 मार्क्स, 50 नंबर, उसको क्या किया गया? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा उसमें? एमसीक्यू। 50 नंबर में क्या रहेगा? एमसीक्यू, सीधा सीधी एमसीक्यू। और 30 अंक क्या रहेगा? सब्जेक्टिव, जिसमें
लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, लघु मतलब 2 और 3 नंबर के, और दीर्घ में क्या रहेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, और 20 अंक का क्या होगा आंतरिक मूल्यांकन, जो स्कूल स्तर पर होगा। जो स्कूल का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 20 नंबर। ये तो पहले भी होता था, इसमें बड़ा बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है। ये जो 80 मार्क्स का है उसमें बड़ा बदलाव है। जो पहले 80 मार्क्स का जो है उसमें बड़ा बदलाव आया है। क्या बड़ा बदलाव आया कि 50 मार्क्स का MCQ होगा और 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। इसी तरह से आपका एग्जाम होने वाला है इस बार 2026 में। तो आपको तैयारी में MCQ को काफ़ी ध्यान देना है। MCQ हर एक चैप्टर के MCQ को आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपके स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें MCQ पढ़ाया नहीं जा रहा है। आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्टिव नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे मैथ्स पढ़िएगा तो उसमें क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन उसमें दिया रहता है NCERT बुक में, उसको आपको सॉल्व कराया जा रहा है। लेकिन आपका एग्जाम उससे अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप उसी को बनाते रहिएगा तो एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाने वाला। आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 मार्क्स है। इसमें क्या है कि इसमें एक ईजी भी है और ये हार्ड भी है। ईजी कैसे है कि अगर आप टिक मार दिए आपको नंबर मिल गया, आंसर में अगर आप टिक मारे तो आपको नंबर मिल गया। और वहीं अगर आप आंसर को टिक गलत मार दिए तो पूरी नंबर कट जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता है तो उसमें अगर आप फॉर्मूला सही लिख देते हैं या फिर थोड़ा बहुत स्टेप आपका सही है तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाता है। लेकिन ये इसमें क्या है, जो MCQ क्वेश्चन है इसमें हाँ तो हाँ ना तो ना, मिलेगा तो पूरा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। तो इससे ईजी भी है हार्ड भी है। आपको इसको ईजी बनाना है कि हार्ड बनाना है ये आपके हाथ में है। आपको पढ़ना होगा, MCQ जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली आपको पढ़ना होगा, गाइड करना होगा टीचर को भी आप लोगों को, तभी आप लोग इससे कर पाइएगा। नेक्स्ट क्या है PPT में देखिए। अच्छा, ये वही पेपर का कटआउट है जिसको आप इससे पहले ही हम लोग प्रॉपरली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको डिटेल्स में स्टेप वाइज भी समझाया गया। देखिए 40% प्रश्न क्या सामान्य, 40 मॉडरेट और 20% कठिन स्तर के। अब नंबर वाइज भी इसको डिवाइड करके बताया गया है। आप इसको गो थ्रू कीजिए, देखिए इसको अच्छा से वीडियो को, और समझिए कि आपका एग्जाम किस तरह से होने वाला है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर MCQ लगाना शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, आप कितना 2-3 महीना 4 महीने का बाद उसका तब आपको फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाला है। आपको पूरा तैयारी करना है। इस तैयारी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। और विद्या एकेडमी आपके साथ है। आपको MCQ क्वेश्चन का सब्जेक्टिव वाइज, चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेगा, सारा इस प्लेटफॉर्म में वीडियो आएंगे। आप लोग को उसको करना है क्लासेस, और अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि नंबर अच्छा एग्जाम में लेके आना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू।